अभी जैद पटेल और समीर के बीच हुई डिबेट इस्लाम में अल्लाह के कॉन्सेप्ट पर हुए डिबेट में समीर ने अपने एतराज़ों के लिए जो रेफरेंसेस पेश किए थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी के लिए म्यूज़िक पहले दे दिया गया हो और बाद में उस मूवीज़ के सीन्स को उस म्यूज़िक के हिसाब से फिट कर दिया गया हो। जो इस्लाम और कुरान को जानता है वो फ़ौरन समझ गया होगा कि समीर ने पहले अपने एतराज़ों को ढूंढ लिया, उसने अपने दिमाग में एतराज़ों को सोच लिया और बाद में उसने कुरान से वो आयतें ढूंढने की कोशिश की जो उन एतराज़ों में फिट करा सके। तो आइए पहले हम समीर के एतराज़ों को देख लें। ये कहा है कि अल्लाह जो है वो बेनियाज है। तो मैं कहना चाहते हैं कि क्या अल्लाह वाकई हकीकत में बेनियाज है? तो चलें देख लेते हैं। सूरा नंबर 47 सूरा मोहम्मद आयत नंबर 38 में जो अल्लाह बेनियाज है वो अपनी राह में खर्च करवाता है। इसके अलावा सूरा नंबर 37 सूरा सफात आयत नंबर 125 में वो कहता है कि अल्लाह को कर्ज दो। इसके अलावा अल्लाह जो बेनियाज है कुरान के अंदर वो कहता है सूरा नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 151। यहूदी ने जब तंज किया कि ये अल्लाह कैसा अल्लाह है जो कर्ज मांगता है, तो इसके बाद भी अल्लाह ने सूरा नंबर 5 अल माइदा वर्स नंबर 12 के अंदर ये कहा कि अल्लाह को तुम कर्ज देते रहो। ये जो बेनियाज खुदा है ये सूरा नंबर 57 अल हदीद वर्स नंबर 11 और 18 में कहता है कि अल्लाह को कर्ज दो और हद से ज्यादा तुमको लौट आएगा। सूरा नंबर 64 अल तगवान वर्स नंबर 17 में कहता है अल्लाह को क्रेडिट दो। ये बेनियाज अल्लाह सूरा नंबर 73 अल मुदम्मल वर्स नंबर 20 ये फिर से क्रेडिट मांगता हुआ नजर आता है। चले अब हम समीर के रेफरेंसेस का एनालिसिस करते हैं। अल्लाह बेनियाज है, इसके अगेंस्ट में समीर ने 7 रेफरेंसेस पेश किए, लेकिन एक रेफरेंस सूरह अस-साफ़ात चैप्टर नंबर 37 वर्स नंबर 125 ये आयत कुछ और ही कह रही है, तो ये आयत डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो अब बचे 6 रेफरेंस। इन 6 रेफरेंसेस में से एक रेफरेंस अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर है और बाकी 5 रेफरेंस अल्लाह को कर्ज देने पर है। जो इस्लाम को नहीं जानता है, अगर हम उनसे भी पूछें कि ईश्वर के रास्ते में खर्च करने का मतलब क्या है या गॉड के रास्ते में खर्च करने का मतलब क्या है, तो वो भी बता देगा कि इसका मतलब ये है कि ईश्वर की खुशी के लिए गरीबों और ज़रूरतमंदों पे खर्च करना। और अगर हम उनको अल्लाह को कर्ज देने के बारे में पूछें तो ये थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाएगा, लेकिन अगर वो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालें तो वो इसका जवाब भी ऑलमोस्ट सही दे सकते हैं। वो बता देंगे कि अल्लाह को कर्ज देने का मतलब है अल्लाह के लिए किसी गरीब की मदद करना और रिवार्ड अल्लाह से एक्सपेक्ट करना। जो इस्लाम को नहीं जानते हैं वो भी इन वर्सेस का मतलब समझ सकते हैं, तो समीर इन वर्सेस का मतलब 100% जानता होगा। और समीर को यह भी पता है कि इन वर्सेस का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बेनियाज है, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत है और वो अपने बंदों से पैसे मांगता है अपनी ज़रूरतों के लिए, कि उसको जीन्स पैंट पहनना है नाउज़ुबिल्लाह या खाना खाना है, और वो अपने बंदों से पैसे मांगता है और अपने बंदों से पैसे लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। समीर को पता है कि इसका मतलब ये नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि समीर ने ये रेफरेंसेस क्यों पेश किए? क्योंकि समीर को अल्लाह के 2 मेजर कॉन्सेप्ट को रेफ्यूट करना था। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि अल्लाह एक है और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अल्लाह बेनियाज है। हालांकि वो मान गया था पहले कॉन्सेप्ट में कि अल्लाह एक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि अल्लाह बेनियाज है उसको गलत प्रूव करने के लिए उसको कुरान में से कुछ रेफरेंसेस ढूंढने थे। अब कुरान में ऐसा कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अल्लाह की किताब में अल्लाह के खिलाफ ढूंढना तो बेवकूफ़ी है, लेकिन एक्स मुस्लिम्स का काम है ही बेवकूफ़ी करना। फिर समीर ने 2 तरह की आयतें ढूंढी जिससे वो प्रूव कर सके कि अल्लाह बेनियाज नहीं है। अब इस बात का सेंस नहीं बनता है कि मैं समीर को समझाऊं कि अल्लाह की राह में खर्च करने का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि समीर को पता है कि इन आयतों का मतलब क्या है। और ऑडियंस को भी समझाने का भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऑडियंस को भी ये पता है कि इन वर्सेस का मतलब क्या है। हाँ, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जिनको जैसा बताया जाता है वो वैसा मान जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी अनजान टापू पे जाके अगर ये बोला जाए कि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का बेटा है तो वो मान जाएंगे।
तो यही हालत अभी इंडिया में कुछ ऑडियंस की है। तो मैं उन ऑडियंस के लिए इन आयतों के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखूँगा। पहला पॉइंट ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करने का सिंपल मतलब है अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब, मिस्कीन, ज़रूरतमंद, कर्जदार आदि लोगों की मदद करना और रिटर्न अल्लाह से लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें से खर्च करना जो एक्चुअली हमारा नहीं है, वो अल्लाह का ही दिया हुआ है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हम गरीब मिस्कीन को दे रहे हैं वो एक्चुअली उनका ही हक है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे पैसों में गरीब, मिस्कीन, ज़रूरतमंदों का हक है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम गरीब मिस्कीन को नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम अल्लाह को दे रहे हैं और अल्लाह ही हमें वापस देगा। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि गरीब हमारी मदद कर रहा है और हम खुद अपनी मदद कर रहे हैं। हमारी आखिरत बनाने के लिए गरीब हमारी मदद कर रहा है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम खर्च करने का मतलब समझते हैं। यहाँ पे जो अरबिक में वर्ड आया है वो वर्ड है इन्फाक। इन्फाक मतलब जिसकी दो ओपनिंग है। फॉर एग्जांपल नफक, टनल को नफक बोलते हैं। टनल जिस एक पहाड़ में जो टनल होता है उसकी दो ओपनिंग होती है। तो जो इन्फाक की एक ओपनिंग इस दुनिया में है और दूसरी ओपनिंग आखिरत में है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हम खर्च कर रहे हैं वो खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रेसिपिएंट्स हम खुद ही हैं। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम बैंक ऑफ अल्लाह में डिपॉजिट कर रहे हैं। ये एक ट्रांसफ़र है, फंड्स का ट्रांसफ़र है इस दुनिया के अकाउंट से आखिरत के अकाउंट में। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जिन पर खर्च कर रहे हैं हमें उनसे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर हमने उनसे ये रिटर्न एक्सपेक्ट किया तो ये अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं हुआ, ये सिर्फ एक वर्ल्डली ट्रांजैक्शन होगा। नवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर उसको दे रहे हैं जो गनी है। अल्लाह गनी है, तो जो रिटर्न हमको मिलेगा वो मल्टीपल टाइम्स होगा, क्योंकि अल्लाह गनी है और हम बैंकरप्ट हैं। हम जब ये देते हैं, किसी गरीब को देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि या अल्लाह हम बैंकरप्ट हैं, हमारा ये तुम्हारी अल्लाह की राह में खर्च करना कबूल कर और हमारी आखिरत बना। और 10वां इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खर्च कर अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद अगर कोई पूछे कि क्या बचा, तो जो बचा वो नहीं बचा। एक्चुअली जो खर्च कर दिया एक्चुअली में वो ही बचा है, वो ही हमको मिलेगा और मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, और इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। समीर ने वो आयत पेश की जिसमें अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में बताया। अब मैं वो आयत पेश करूंगा जिसमें जो लोग अल्लाह की राह में बंदों को रोकने के लिए जो खर्च करते हैं उनके लिए क्या गुनाह है, वो आयत में पेश करूंगा। वो आयत है सूरह अल-अनफाल चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 36। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो कुफ्र करते हैं वो अल्लाह की राह से बंदों को रोकने के लिए खर्च करते हैं। वो खर्च करेंगे लेकिन वो उनके लिए हसरत का बाइस बनेगा। वो आखिर हार जाएंगे और आखिरत में जहन्नम में डाले जाएंगे। और अल्लाह की राह से रोकने वाले खर्च का एग्जाम्पल है सुपर चैट, जो समीर और दूसरे एक्स मुस्लिम्स ले रहे हैं। और इस खर्च का क्या अंजाम होगा वो हमने सूरह अल-अनफाल चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 36 हमने देख लिया। तो यही मौका है, जो सुपर चैट दे रहे हैं और जो सुपर चैट ले रहे हैं उनके पास अभी यही मौका है कि वो सुधर जाएं और अपने खर्च को सही राह में लगाएं।